आपको युद्ध लड़ना तो आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा हथियार मैं कब यूज करूंगा वो नहीं पता। आपको हथियार चलाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो हथियार सही समय पर चलाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब सुई की जरूरत हो तो सुई का इस्तेमाल करें, तलवार की जरूरत हो तो तलवार का इस्तेमाल करें। सुई की जगह तलवार नहीं हो सकती, तलवार की जगह सुई नहीं हो सकती। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजिक सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग? फटाफट से आ जाइए यार। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन। यस बच्चों, नीट 2025 एग्जाम को अटेम्प्ट करने का सबसे सही और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। जीएमसी पक्का है। जीएमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमें लेने हैं। हमें सरकारी कॉलेज से ही अपना एमबीबीएस खत्म करना है। तो आज मैं आपको बात करूंगा बेटा जी कि बच्चे, देखिए क्यों मैं ये बना रहा हूं। एक ऐसा बच्चा जिसको सब्जेक्ट थोड़ा कम आता है लेकिन वो आपसे स्मार्ट है, वो पेपर में जा रहा है तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना उसकी प्लानिंग दिमाग में रख के जा रहा है। और एक आप जो सब्जेक्ट की नॉलेज तो पूरी है पर पेपर को अटेम्प्ट करने की प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है, आप मात खा जाओगे। इट इज लाइक ना, इट इज लाइक ऐसा है कि आपको युद्ध लड़ना तो आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा हथियार मैं कब यूज करूंगा वो नहीं पता। आपको हथियार चलाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो हथियार सही समय पर चलाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब सुई की जरूरत हो तो सुई का इस्तेमाल करें, तलवार की जरूरत हो तो तलवार का इस्तेमाल करें। सुई की जगह तलवार नहीं हो सकती, तलवार की जगह सुई नहीं हो सकती। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजिक सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तैयार हैं आप सभी बच्चे? लेकर आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। यस बच्चों, AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। जो बच्चा नीट 2025 में देने वाला है बेटा जी, जाओ फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम आप दोगे उस फाइनल एग्जाम से पहले आपको सेमीफाइनल खेलना ही पड़ेगा। यार ये मान लीजिए, आपको जब फाइनल नीट का एग्जाम दोगे ना, आपको उससे पहले इतने सारे नीट के एग्जाम दे लेने हैं। मतलब समझे आप, इतने सारे मॉक टेस्ट। मैं नीट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेवल भी हम सेम रखने वाले हैं। जो आपका फाइनल नीट का एग्जाम होगा, जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वही क्वेश्चन हम रख रहे हैं, वो जो पैटर्न होगा वही पैटर्न हम रख रहे हैं। वो ऑल इंडिया रिजल्ट निकालते हैं, हम भी ऑल इंडिया रिजल्ट निकालेंगे। सब कुछ है, बस वहां से जीएमसी में जाने का रास्ता है, और हमारा जो है यहाँ से आप फाइनल एग्जाम में अच्छा करने का रास्ता। इनडायरेक्टली जीएमसी तो हम भी दे रहे हैं आपको, बट आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। 18 टेस्ट है बेटा जी नीट वाले बच्चों के लिए। मैं लिख देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा, 18 नीट के टेस्ट हैं बेटा जी। अगर आपको कैसे मिल सकते हैं, देखिए, या तो क्लास 12th में होने चाहिए या 12th पास होने चाहिए। अगर आप 12th में हो तब भी ये आपके लिए है, अगर आप 12th पास कर चुके हो तब भी ये आपके लिए है। आपको क्या करना है, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको 2 लिंक दिख जाएंगी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की, फॉर क्लास 12th और फॉर क्लास 12th या फॉर पास्ड आउट स्टूडेंट। लिंक पर क्लिक करिएगा, मात्र 999 रुपये पे करिएगा बच्चों। मात्र 999 रुपये की ये टेस्ट सीरीज है। 4500 रुपये देने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हो मात्र 1000 रुपये में। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो 1-1 करोड़ रुपए की फीस दोगे ना, 1-1.25 करोड़ रुपए की फीस देते हो तब आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलती है प्राइवेट कॉलेज में। 1 करोड़ की जगह एक बार ये 1000 रुपये देकर देखना, क्या पता तुझे 1 करोड़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या पता तुझे प्राइवेट कॉलेज में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके 1000 रुपये में मात्र ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर हमारा नीट का एग्जाम हम फोड़ सकते हैं, और वहां से हम हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, दैट इज जीएमसी। तो वो लंबी प्लानिंग बाद में कर लेना, एक बार ये करके देखना, क्या पता बेटा सस्ते में निपट जाए।
ठीक है, तो स्मार्ट बनिए, 9116-300-300 कॉल करिए, 9116-300-300 फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बोलिए कि मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा दीजिए, बोलिए कि मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा दीजिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिए और आप खुद से भी परचेज कर सकते हैं, खुद से भी परचेज कर सकते हो। क्लियर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तीसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल पर भी लाइव आता हूँ बेटा जी, मैं टेलीग्राम चैनल पर भी लाइव आता हूँ बच्चों आपसे मिलने, तो ज्वाइन हो जाइए, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट फुल एंड फाइनल, टेस्ट ले तो लोगे आप, पर टेस्ट दोगे कहाँ, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा रैंक प्लस का ऐप। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड करिए और टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनकर अपने नीट के सपने को पूरा करिए, अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करिए। अब पहली स्ट्रेटेजी तो आपकी सबसे बेस्ट यही है कि आप नीट के एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे टेस्ट दे लीजिए, जितने टेस्ट आप दे सकते हो उतने टेस्ट आप दे लीजिए नीट के एग्ज़ाम से पहले। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका। देखिए, नीट का एग्जाम होगा, नीट एग्जाम है, होगा। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं आप सेंटर के बाहर खड़े हो, अब आपका थोड़ी देर में नीट का पेपर शुरू होगा। मैं बोलता हूं कि बच्चों को कि पूरे पेपर को 3 हिस्सों में तोड़ लो। कौन कौन से 3 हिस्से? ऐसे नहीं, ऐसे कर लो सबसे। अच्छा, पहले बताओ कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? सर हमारे क्वेश्चन आएंगे, अब देखो अभी के हिसाब से, अभी के करंट पैटर्न के हिसाब से हमारे जो टोटल क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन तो फिजिक्स में है ना, 50 क्वेश्चन तो फिजिक्स में, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 100 क्वेश्चन बायो में, बॉटनी और जूलॉजी मिलाकर, है ना, बॉटनी और जूलॉजी। सर 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, करने हमको 180 ही हैं, करने हमको 180 ही हैं, यानी कि 50 में से 45 क्वेश्चन करने हैं। 50 में से मतलब वो जो ऑप्शन वाले ना, वो जो ऑप्शन वाले वो हमें मिलते हैं ना, 50 में से 45 क्वेश्चन मिलते हैं और 100 में से 90 क्वेश्चन ही हमें करने हैं। तो 45 और 45, 90 और 90 और 90, 180 क्वेश्चन हमें करने हैं, जबकि हमारे पास आएंगे टोटल 200 क्वेश्चन। इस 200 क्वेश्चन में से हमें मात्र 180 क्वेश्चन ही करने हैं। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, पूरा पेपर हो जाएगा 720 नंबर का। अच्छा ठीक है, ब्रेन में है, दिमाग में है ये चीज़ें, पहले ही क्लियर रखना। अच्छा अब ध्यान से सुन, पहले ही दिमाग में रखना, 720 मार्क्स का पूरा पेपर है, 180 क्वेश्चन है। पूरे पेपर को 3 हिस्से में तोड़ लो, इजी, मीडियम, इजी, मीडियम, टफ। पहले इजी क्वेश्चन करूंगा, फिर मीडियम क्वेश्चंस करूंगा, फिर टफ क्वेश्चन करूंगा, और उसमें भी सबसे पहले वो सब्जेक्ट करूंगा जो मुझे पसंद है, दैट इज बायोलॉजी। आपको हो सकता है फिजिक्स पसंद हो, आप अपने हिसाब से लिख लेना, पर मुझे अगर बोलता तो मैं तो बोलता सर मुझे तो बायो पसंद है, तो मैं सब्जेक्ट सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करता, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता और सबसे लास्ट में फिजिक्स अटेम्प्ट करता। सबसे लास्ट में मतलब ऑर्डर ऐसा नहीं है, फिजिक्स बायो में भी सबसे पहले इजी वाले करता, इन तीनों में भी सबसे पहले इजी वाले करता, फिर तीनों सब्जेक्ट में मीडियम करता और फिर टफ करता। आप समझो कैसे। मान लीजिए मैं पेपर देने बैठा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट खोला बायो, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस थी कि मैं पूरे पेपर में, पेपर मिलते ही, पेपर हाथ में आते ही सबसे पहले मैं बायो सॉल्व करूंगा। मैंने बायो सॉल्व करी और उस बायो के पेपर में भी सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन करूंगा। बायो के पेपर खोला और सबसे पहले इजी वाला कर लिया। बायो में से आपने इजी, बायो में आपने इजी, मान लेते हैं 90 क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन कर लिए, आसान है।
सबसे पहले आपने 70 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। फिर आपने, है ना, ये बायोलॉजी के कर लिए, फिर आपने केमिस्ट्री निकाली, और केमिस्ट्री के मैं कह रहा हूँ आपने 30 क्वेश्चन कर लिए, और फिजिक्स के आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि फिजिक्स टफ है। ये सब आपने कर लिया पहले 1 घंटे में। हो जाएंगे या नहीं होंगे ये बता दो मेरे को। 70 और 30 20 100 और 20 120 क्वेश्चन हमने कर लिए पहले 60 मिनट में। अगर आप सच में, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चंस जो बिल्कुल देखते ही टिक मार दो, वैसे वाले क्वेश्चंस, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड या 7 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं, फिर भी मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं पर क्वेश्चन को। अब बायोलॉजी में मान लीजिए कोई भी एक सवाल आया, पढ़ा, नाम पता है, टिक किया, नहीं पता, आगे बढ़ गए। 1 घंटे में आपने बेटा 1 घंटे के अंदर अंदर आपने पहले 120 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आपका कॉन्फिडेंस देखो क्या 7वें आसमान पर होगा। और मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटा नहीं लिया जा रहा तो और 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। पैसे भी आपको तो 3 घंटा 20 मिनट मिलता है, तो वो जो 20 मिनट है ना, वो भी इसी में जोड़ लो, बात खत्म। लो, मैं तो कह रहा हूँ वो 20 मिनट भी आप इसी में जोड़ लो, बात खत्म करो। तो कितने हो गए? 80 मिनट। 80 मिनट ले लो, बोलो। 80 मिनट में आपने 120 क्वेश्चंस खत्म कर दिए। अब वापस, अब दूसरा राउंड, दिस इज राउंड 1। अब दूसरा राउंड मीडियम वाला। वापस से आप मीडियम पर आए। अब आपने बोला कि सर मैंने तो 10 ही क्वेश्चन हो पाएंगे मुझसे, तो मीडियम मतलब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं वो, है ना। सर इसमें मुझसे 5 क्वेश्चन ही हुए सर, और सर इसमें भी मुझसे 5 क्वेश्चन ही हुए। कितने और कर लिए? 20 क्वेश्चन और कर लिए। 20 क्वेश्चन और कर लिए। 20 क्वेश्चन और कर लिए पहले अगले 1 घंटे में। अब लास्ट राउंड है हमारा, तीसरा राउंड, दिस इज राउंड 2। अब अगला जो लास्ट राउंड है बेटा जी, वो हमारा, मान लीजिए, पर हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। पता चला हमें तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे सर, पता चला हमें तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। अगला थोड़ा टफ हो सकता है, उन टफ क्वेश्चंस में दिमाग लगाइए। मैं तो कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन और कर पाते हो आप। मैं तो कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन और कर पाते हो आप। 5 क्वेश्चन कर पाए, मैं तो कह रहा हूँ आपने और 5 क्वेश्चंस कर लिए, है ना। मान लीजिए आप मीडियम वाले हो ना, मीडियम वाले थोड़े ज़्यादा कर लेते हो केमिस्ट्री में, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 8 क्वेश्चंस कर लिए मीडियम। 5 क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री के कर लिए, और फिजिक्स के मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन और कर लिए। अब बताओ मुझे कितने क्वेश्चंस हो गए आपके? कितने क्वेश्चन और हो गए सर? 5 5 10 5 3 15 क्वेश्चन ये हो गए, और 18 5 23 क्वेश्चन ये हो गए थे। 23 क्वेश्चन ये हो गए आपके राउंड 2 में, 15 क्वेश्चन राउंड 3 में। अब बताओ कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन कर लिए? 15 23 और 10 33 और 38 और 158, 160 क्वेश्चन के अराउंड, 160 क्वेश्चन के अराउंड आपने कर लिए। 160 क्वेश्चन के अराउंड आपने कर लिए। ये तो मिनिमम बताया है मैंने, मिनिमम। अगर देखो लास्ट के 1 घंटे में आप जब 5 ही करोगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बोलता है कि सर मैं तो पूरी बायोलॉजी करके आ गया। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो। आप बोलोगे सर मैं तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन करूंगा पूरे। मैंने कहा कर ले बेटा, तूने 10 क्वेश्चन कर लिए, ये ले, बात खत्म हो गई। यहाँ पर 10 क्वेश्चन बढ़ा ले पूरे। तूने बोला सर केमिस्ट्री में तो मेरे से इतने ही हो पाएंगे, सर फिजिक्स में मेरे हो सकता है थोड़े बहुत, मैं मेहनत करूँ तो ये 5 से 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता है। तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताओ सर? 10 और 5 15 और 5 20 से 22 क्वेश्चन और हो जाएंगे सर। 20-22 क्वेश्चन इधर कर लिए, 20-22 क्वेश्चन इधर कर लिए, 165 167 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बताओ अराउंड 165 से 170 क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ये स्ट्रेटेजी रखना, सिलेक्शन होगा, पर करने पड़ेंगे। बायो सबसे दारोमदार है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि ये जो है ना बेटा, ये आपका वो सब्जेक्ट है जो आपको जिताएगा।
ये वो है जो आपके सिलेक्शन को पक्का करने में, मतलब ये तो करना ही करना है, और ये आपकी रैंक इंप्रूव करेगा। अगर आप इसको जितना करते जाओगे उतनी ही ये रैंक इंप्रूव करता जाएगा। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या, पूरे पेपर को 3 हिस्सों में तोड़ दो, आसान, मीडियम, टफ। पहले 1 घंटे में तीनों सब्जेक्ट को टच कर लो, आसान आसान सवाल छाट लो। अगले 1 घंटे में पूरे तीनों सब्जेक्ट को टच कर लो, मीडियम सवाल छाट लो। अगले 1 घंटे में पूरे पेपर को टच कर लो, टफ टफ सवाल जितने बन जाएं वो सब तेरे। ठीक है, तो वैसे कर कर हम हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मत भूलिएगा बेटा। जिस टेस्ट सीरीज में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से नीट के अंदर हमारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर चाहिए तो जे कि सर मेरा तो सिलेक्शन चाहिए मुझे, तो ले लो भाई अपना सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड हाँ, हैप्पी दिवाली।